सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल बनपुरवा के 12वीं के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित। उत्कृष्ट कार्य करने वाले डाक अधिकारियों और कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। काशी के बाजार में पहुंचे भांग के धागों से तैयार कपड़े। विदेशियों के साथ देशी ग्राहक भी पसंद कर रहे हैं भांग फैब्रिक्स। और नगर निगम प्रशासन द्वारा गुरुवार को सुंदरपुर क्षेत्र से हटवाया गया अतिक्रमण। और अब समाचार विस्तार से। बिहार के 2 कैंसर पीड़ित बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए वाराणसी के पुलिस आयुक्त ने गुरुवार को दोनों बच्चों को पुलिस ऑफिसर बनाया। किसी ने अगर कोई सपना देखा हो, जिंदगी में कुछ करना चाहता हो, लेकिन पता चले कि वो सपना पूरा होने से पहले ही टूट जाएगा, तो कैसा महसूस होगा। वहीं अगर सपना टूटने से पहले ही सच हो जाए तो इंसान के हौसलों को पंख लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है वाराणसी में। बिहार के 2 कैंसर पीड़ित बच्चों का सपना था कि वो पुलिस अफसर बने। उनका यह सपना गुरुवार को वाराणसी के पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन ने पूरा किया। पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन ने दोनों बच्चों को बुलाकर न सिर्फ अपनी कुर्सी पर बैठाया, बल्कि पुलिस जिप्सी में शहर का भ्रमण भी करवाया। दरअसल दोनों बच्चे कैंसर से लड़ रहे हैं और इनका सपना था कि ये पढ़ लिख कर IPS अफसर बने। बच्चों का यह सपना वाराणसी पुलिस ने सच कर दिखाया। 2 बच्चे आमंत्रित किए गए और उनकी जो इच्छा थी पुलिस अफसर IPS अफसर बनने की, उसको पूर्ण करने में पुलिस विभाग ने अपना सहयोग दिया है। दोनों बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और मैं इन दोनों को ही नहीं, सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वो अगर अपना ठीक से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, अपने इलाज पर ध्यान देंगे, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने से नहीं रोक सकती। पुनः मेरी सबको शुभकामनाएं, इन बच्चों को विशेष रूप से शुभकामनाएं। नगर निगम प्रशासन द्वारा गुरुवार को नगर में अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाया गया। नगर निगम प्रशासन द्वारा आज गुरुवार को नगर में अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाया गया। भेलूपुर जोन के उप नगर आयुक्त जितेंद्र कुमार आनंद से बात करने पर उन्होंने बताया कि G20 के मद्देनजर लंका थाना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र नरिया और सुंदरपुर में आज वृहद अभियान चलाया गया, जिसके तहत हर तरह के अतिक्रमण को हटाया गया। अभियान में लोगों और पुलिस प्रशासन सबका सहयोग रहा। लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर स्वयं ही अतिक्रमण हटाते नजर आए। गुमटी और ठेले को भी हटाया गया और आगे लोगों को सूचित भी करवा दिया गया ताकि लोग G20 के मद्देनजर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सहयोग करें। लंका चौराहे से सुंदरपुर तक जो है अतिक्रमण अभियान हटाया जा रहा है G20 के तहत, क्योंकि सड़क किनारे ज़्यादा ठेले खुमचे वाले ज़्यादा हैं, उनको विस्थापित करते हुए उनको निर्देशित किया जा रहा है कि अपने उचित जगह पर लगाएं। गांधी अध्ययन पीठ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में गुरुवार को युवा संसद का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के गांधी अध्ययन पीठ का वह पल अत्यंत ही मनमोहक था जब कार्यक्रम के सेक्रेटरी जनरल अभिनमन ने हथौड़ा बजाकर कार्यक्रम का शानदार आगाज किया। पूरा सभागार प्रतिभागियों की करतल ध्वनि से गूंज उठा और सभी लोग अपने अपने दिए गए रोल को बखूबी निभाने के लिए सोचने लगे। इसका परिणाम भी 6 सदनों, लोकसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, नेशनल प्रेस, जनमंच, प्रेस कमीशन तथा सर्वदलीय बैठक में भी देखने को मिला। युवा संसद का आगाज विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी की अध्यक्षता में हुआ। अपने अध्यक्षीय संबोधन में कुलपति त्यागी ने कहा कि विद्यापीठ में होने वाला युवा संसद अपने आप में शानदार एवं अनोखा पहल है। मुख्य अतिथि के रूप में कमिश्नर कौशल राज शर्मा के प्रतिनिधि के रूप में एक क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश वर्मा तथा उप जिलाधिकारी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश वाराणसी रहे। कार्यक्रम का संचालन मानविकी संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर अनुराग कुमार ने किया। वाचिक स्वागत गांधी अध्ययन पीठ के निदेशक प्रोफेसर अशोक कुमार मिश्र ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन युवा संसद कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर नवरत्न सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर सत्या सिंह, प्रोफेसर पीताम्बर दास, प्रोफेसर सुनील कुमार गौतम, प्रोफेसर कामिल, प्रोफेसर राजेश मिश्रा, प्रोफेसर शैलेंद्र वर्मा, डॉक्टर शैलेश कुमार तथा डॉक्टर गोपाल यादव तथा विशेष व्यवस्थापक के रूप में कुल सचिव हरिश्चंद्र, कुलानुशासक प्रोफेसर अमिता सिंह तथा अनेक छात्र प्रतिनिधि एवं प्रतिभागी छात्र छात्राएं भारी संख्या में उपस्थित थे।
कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अमन यादव, वंश महेश्वरी, किंजल, कुश किशोर, आदर्श सिंह, शिवम कुमार, अभिनव पांडे, जय बैरागी, आदर्श चौधरी, आराध्या शर्मा, अवि नमन और आयुष विश्वकर्मा स्पीकर और मॉडरेटर के रूप में शामिल थे। छात्रों को ये बताने के लिए कि हमारा पार्लियामेंट किस तरह से काम करता है, प्रेस की क्या भूमिका है, ऑल पार्टी मीटिंग क्या होती है, उसमें क्या क्या मुद्दे होते हैं, इन सब से उनको रूबरू कराना हम लोगों का लक्ष्य है। इसमें 400 प्रतिभागी हैं जो देश के विभिन्न कोनों से हैं, पंजाब से भी हैं, दिल्ली से है, हरियाणा से है और इलाहाबाद से है, लखनऊ से है, बिहार पटना से हैं। डाक विभाग द्वारा अमृतपेक्स प्लस अभियान के अंतर्गत बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु सुकन्या समृद्धि योजना और वित्तीय समावेशन हेतु बचत खाते खोलने का अखिल भारतीय विशेष अभियान चलाया गया। आजादी का अमृत काल में डाक विभाग द्वारा अमृतपेक्स प्लस अभियान के अंतर्गत बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु सुकन्या समृद्धि योजना और वित्तीय समावेशन हेतु बचत खाते खोलने का अखिल भारतीय विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में वाराणसी परिक्षेत्र की अहम भूमिका रही। वित्तीय समावेशन हेतु एक दिन में 1 करोड़ अभियान के अंतर्गत जहां संपूर्ण भारत में 34.72 लाख खाते खोले गए, वहीं वाराणसी परिक्षेत्र ने 87,000 खाते खोलकर पूरे देश में 10वां और प्रति डाकघर औसत के आधार पर 5वां स्थान प्राप्त किया। सुकन्या समृद्धि योजना के क्रम में पूरे देश में मात्र 2 दिन में 10.89 लाख खाते खोले गए और वाराणसी परिक्षेत्र में लगभग 8,000 खाते खोले गए। डाक जीवन विवाह दिवस पर 8 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 16 करोड़ से अधिक का लक्ष्य वाराणसी परिक्षेत्र ने प्राप्त किया। इन सभी उपलब्धियों के मद्देनजर वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने वाराणसी प्रधान डाकघर के सभागार में 15 फरवरी को आयोजित एक समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डाक अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया और उनकी हौसला अफजाई भी की। समारोह में स्वागत संबोधन सहायक निदेशक राम मिलन, आभार ज्ञापन प्रवर डाक अधीक्षक राजन, संचालन सहायक अधीक्षक अजय कुमार ने किया। इस अवसर पर डाक अधीक्षक हेमंत कुमार, डाक अधीक्षक गाजीपुर कृष्ण चंद्र, डाक अधीक्षक जौनपुर राजेश्वर प्रसाद, डाक अधीक्षक बलिया संजय त्रिपाठी सहित तमाम अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। एक दिन में 1 करोड़ बचत खाता जो है अभियान जो है चलाया गया पूरे देश में, और जिसमें करीब जो है डाक विभाग ने करीब जो है 35 लाख खाते एक दिन में खोले और उसमें वाराणसी क्षेत्र का जो है अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा और हम लोगों ने करीब 87,000 खाते खोले, यानी कि पूरे देश में हम लोगों की पोजीशन 10वीं रही और अगर प्रति डाकघर के माध्यम से बात करें तो हम लोग जो है 5वीं पोजीशन पर है। आज ये दिन है कि जिस दिन हम लोगों को जो है रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जो हमारे डाक कर्मयोगी हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया, उन सभी लोगों को आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। इसी क्रम में जो है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत क्योंकि देश जो हमने कहा ना कि जैसे कि आज़ादी का अमृत काल है 75 साल, तो 7.5 लाख खाते खोलने थे पूरे देश में, लेकिन पूरे देश में लगभग 11 लाख खाते खोले। तो उस अभियान में जिन लोगों ने भागीदारी की, जिन्होंने अच्छा कार्य किया, आज उन सभी को जो है सम्मानित किया जा रहा है। इसी प्रकार डाक जीवन बीमा दिवस पर जिन लोगों ने अच्छा कार्य किया, उन सभी को सम्मानित किया जा रहा है। महाशिवरात्रि के अवसर पर वाराणसी में भांग के बने कपड़े की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब तक भंग का इस्तेमाल नशे और कुछ दवाओं के निर्माण में होता था, लेकिन अब आप इससे बने कपड़े भी पहन सकेंगे। सर्दी में गर्म और गर्मियों में ठंडा होना इसकी विशेषता होगी। यही नहीं, इससे तैयार कपड़े एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल भी होंगे। धर्मनगरी काशी में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर बाबा का प्रसाद भांग, धतूरा और ठंडई लोगों को खूब भाता है। तो वहीं काशीवासी इस वक्त महाशिवरात्रि के मौके पर भांग से बने कपड़े को देखकर उसको खूब पसंद कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि पांडे घाट क्षेत्र में कपड़े की दुकान चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय यह है कि दुकान बिक रहे कपड़े भांग से निर्मित हैं। तो वहीं शिवरात्रि के मद्देनजर भांग के कपड़ों की डिमांड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। दुकान के मालिक ने बताया कि भांग के पौधे के डंठल से रेशे निकाले जाते हैं, इससे कच्चे धागे में बदला जाता है, फिर कपड़े के रूप में तैयार करते हैं और जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है और डिमांड भी खूब बड़ी है, जिसको लेकर मैंने शिवरात्रि ऑफर भी निकाला है जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। तो काशी में हमने सोचा कि कुछ अलग किया जाए। तो काशी एक तो बाबा का नगरी है और बाबा का सबसे प्रिय जो होता है कि वो भांग होता है। तो हम लोगों ने इसमें, मैं इसी तरह उत्तराखंड घूमने गया था तो वहाँ पे मुझे एक फैक्ट्री मिली जहाँ की केवल भांग से कपड़े बनते हैं। तो मैं वहाँ से कपड़े को परचेस करके लाया और यहाँ पे काशी में इस शोरूम का उद्घाटन किया। और ये शिवरात्रि पे खास करके लोगों को ये डिमांड आ रही है कि जो कि ये बहुत लोग ये नहीं जानते थे कि यहाँ पे भांग के कपड़े भी मिलते हैं।
तो मैंने ये स्पेशल शॉप इसलिए खोला कि यहाँ पे भांग के कपड़े मिलते हैं बाबा की नगरी में। किस तरीके से तैयार होता है भांग के कपड़े, अगर हम जानना चाहें तो जैसे ये भांग के डंठल को हम लोग उसको सुखा देते हैं, सुखाने के बाद उसकी एक मशीन आती है, उसमें वो डालते हैं, उससे वो धागा बनता है। उस धागे से फिर गांव की महिलाओं से, उत्तराखंड की जो गरीब महिलाएं हैं, वो अपने हाथ से इसको निर्मित करती हैं। अगर खासा शिवरात्रि पे अगर हम बात करें तो किस तरीके से लोगों की डिमांड है, कितना लोग दुकान में अगर हम लोग देखने के लिए या खरीदने के लिए आ रहे हैं? रोज़ अच्छे खासी भीड़ हो रही है, अच्छी खासी सेलिंग भी हो रही है भांग की, कि ये सबसे अलग शॉप है ना। नॉर्मली आपको हर तरह के कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन भांग के कपड़े आपको बनारस में कहीं भी नहीं मिलेंगे। बनारस क्या, मुझे ख्याल से शायद यूपी में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ये पहली ऐसी शॉप है कि जो भांग के कपड़े बेच रहे हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तुलसी घाट पर बुधवार को 4 दिवसीय 49वें अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला का शुभारंभ हुआ। महाराज बनारस विद्या मंदिर न्यास की ओर से मां गंगा के तट पर स्थित तुलसी घाट पर बुधवार को 49वें अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला का शुरुआत हुआ। इस मेले का आयोजन 15 फरवरी से 18 फरवरी तक होगा। ध्रुपद मेले के उद्घाटन सत्र में मंच पर पद्मश्री शिवनाथ मिश्रा, पद्मश्री रायस्वर आचार्य, वाराणसी के राजा कुंवर अनंत नारायण सिंह, संकट मोचन मंदिर के महंत विश्वंबर नाथ मिश्र, पद्मश्री ऋत्विक सान्याल मौजूद थे। ध्रुपद मेले में सांगीतिक प्रस्तुतियों का शुभारंभ काशी के पंडित देवव्रत मिश्र ने सुरबहार वादन से किया। उन्होंने रात्रि के प्रथम प्रहर के राग मालकौंस की अवतारणा की। मंद सप्तक में वादन करते हुए देवव्रत ने पूरे धैर्य का परिचय दिया।
इस धैर्य की प्रशंसा श्रोता प्रोफेसर रायसुराचार्य, प्रोफेसर ऋत्विक सान्याल एवं पंडित शिवनाथ मिश्र ने मुक्त कंठ से किया। दूसरी प्रस्तुति में मंचासीन हुए पंडित राज खुशीराम ने स्वतंत्र पखावज वादन किया। वादन का प्रारंभ चौताल में निबद्ध लयकारियों से किया। पागलदास पखावजी के प्रिय शिष्यों में एक लखनऊ घराने के खुशीराम ने पारंपरिक वादन की प्रस्तुति की। इसके बाद भोपाल के पंडित उमाकांत एवं अनंत रमाकांत गुंदेचा का गायन, दिल्ली के श्याम रस्तोगी का सुरबहार वादन, रांची के शैलेंद्र पाठक एवं दिल्ली की लोपामुद्रा भट्टाचार्य का गायन, काशी के संजय वर्मा का विचित्र वीणा वादन एवं आशुतोष भट्टाचार्य का गायन हुआ। ये चलती है 50वां वर्ष आने वाला है इस बार। हम लोग 50-51 नहीं, हम लोग जोड़ते हैं कि ये अनविच्छिन्न परंपरा है, वो चलेगी। 50वां वर्ष है और ये मेला शुरू हुआ था, तो आज इस और आज देखिए मंच पे 3 पद मेवाड़ी, उसमें अभी जो सबसे नया मिला है प्रोफेसर ऋत्विक सान्याल जी को, तो एक तरह से सरकार भी इसको रिकॉग्नाइज करे कि बहुत बड़ा एक तरह से ये इवेंट है बनारस का, और देश विदेश से सारे लोग आते हैं, परफॉर्मर भी आते हैं और श्रोता भी आते हैं। हम समझते हैं कि ये फेस्टिवल यूनिक है, जहां आर्टिस्ट के अलावा श्रोता भी आते हैं बाहर से। आप किसी आयोजन में ऐसा नहीं सुने होंगे कि विदेशों से ध्रुपद मेला के लिए आते हैं। तो उस समय जब शुरू हुआ था तो किसी ने कल्पना भी नहीं किया था कि इस रूप में आज खड़ा हो जाएगा। तो ये शिव जी का स्थान है और शिवरात्रि के आयोजन से भी ये जुड़ा हुआ है, और महाराजा बनारस भी इसमें सहयोग करते हैं। ये कार्यक्रम तो ऐसे ही चलेगा। और आज देखिए जो नए पीढ़ी में ध्रुपद विधा को अपनाया है, इस कार्यक्रम की हम सफलता मानते हैं। अगर ये एक्टिविटी का प्लेटफॉर्म नहीं देते तो हो सकता है ध्रुपद का क्या होता, वो कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल के वनपुरवा शाखा में गुरुवार को विदाई एवं आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। गुरुवार को स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल वनपुरवा में 12वीं की छात्र छात्राओं के विदाई एवं आशीर्वाद समारोह को आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक स्वामी प्रकाश ध्यानंद ने अपने आशीर्वचन में कहा कि परिश्रम और ईमानदारी व्यक्तित्व निर्माण की ऐसी महत्वपूर्ण विशेषता है जो कठिन से कठिन लक्ष्य को भेद डालती है, व्यक्ति में विशेष प्रतिभा निखर आती है। उसी प्रतिभा की तलवार से अज्ञान के मार्ग को काटते हुए परीक्षा के डर से बाहर आएं और अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाकर अपनी प्रतिभा सिद्ध करें। इस अवसर पर 11वीं के बच्चों ने शानदार आयोजन अपने सीनियर्स के लिए अभिनंदन थीम के अंतर्गत किया, जिसमें नृत्य, संगीत एवं अभिनय से सबको सम्मोहित कर लिया। सभी 12वीं के छात्र छात्राओं को शुभकामना पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा हर्षिका जायसवाल मोस्ट स्टूडियस, कौशल कुमार मोस्ट डिसिप्लिन बॉय, विशाखा पटेल, विवेक पटेल मोस्ट डिसिप्लिन गर्ल, इनोसेंट बॉय प्रियंका यादव, इनोसेंट गर्ल अनुपम प्रभात, मोस्ट क्रिएटिव स्टूडेंट आनंद दुबे, प्रिया सेठ, मिस्टर फेयरवेल, मिस फेयरवेल को उपाधियों से अलंकृत किया गया। सबसे पहले दीप प्रज्वलन एवं विद्यालय प्रेरणा स्रोत स्वामी हर्षिवानंद जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उक्त अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय कुमार चौबे ने कहा कि परीक्षा में धैर्य, सावधानी, समय प्रबंधन और लेखन कौशल जैसी बारीकियों का ध्यान रखकर अच्छे अंक भी लाए जा सकते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया जा सकता है। अतः सभी विद्यार्थियों को एकाग्रता से सभी का संयोजन सुनिश्चित करना चाहिए। स्वागत भाषण निखिल कुमार, तत्संचालन ऋषि व वर्षा ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव ने किया। समारोह में सभी शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रतिभाग करने जा रहे विद्यार्थियों के लिए आज स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल वनपुरवा में विदाई समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। विद्यार्थियों में परीक्षा के लिए उत्साह है तथा आगे के पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर खुशी का माहौल है। इस अवसर पर आज हम उन्हें परीक्षा के विभिन्न सोपानों से परिचय कराकर उनका मार्ग दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों को सफलता की शुभकामना तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। गुरुवार को इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में सहज योग ध्यान कार्यशाला का आयोजन किया गया। माता निर्मला देवी सहज योगा ट्रस्ट की ओर से गुरुवार को इंटरनेशनल हिंदू स्कूल लंका में सहज योग ध्यान कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में सहज योग ध्यान के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराते हुए विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
आपको बता दें कि सहज योग ध्यान पद्धति निर्मला श्रीवास्तव ने 1970 में स्थापित किया था। सहज योग व्यक्ति द्वारा अपनी सहूलियत के अनुसार बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता है। कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, अमेरिका, मलेशिया एवं अन्य देशों के लोगों ने शिरकत किया। इसके अलावा स्कूल की प्रबंधक संध्या मिश्रा, प्रिंसिपल पी मधु, वाइस प्रिंसिपल, एकेडमिक एडवाइजर, कोऑर्डिनेटर एवं सभी शिक्षक एवं छात्र उपस्थित थे। का प्रोग्राम था जो हर हॉलीनेस श्री माता निर्मला देवी जी जो सहज योग का पूरा कॉन्सेप्ट्स जो है वो जीवन में लेकर आई हैं, उन पे एक प्रोग्राम था। तो इस प्रोग्राम में उन लोगों ने बच्चों को ट्रेन किया, साथ में जो फैकल्टीज़ थे उनको बताया कि सहज योग क्या है और हम उसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं और अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। माता जी का ये कॉन्सेप्ट 1970 में उन्होंने इसको डिस्कवर किया और आज लगभग 23 मुझे लगता है वर्ल्ड के सारे देशों में लगभग ये कॉन्सेप्ट चल रहा है सहज योग का। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे अलग अलग कंट्रीज से। ऑस्ट्रेलिया से लोग आए थे, मलेशिया से आए थे, अमेरिका से आए थे और साथ ही श्रीलंका से आए थे। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ के सारे लोग आए थे, रसिया से आए थे, कई सारी कंट्रीज़ लगभग वहाँ से सारे लोग आए थे। सब ने सहज योग पर बात करी। अलग अलग लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए। जैपनीज़ थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस साझा किए। श्रीलंका के लोग थे जो उसके सहज योग के साथ जुड़े हैं, उनका अपना जीवन में क्या अनुभव रहा। और हमारी पूरी फैकल्टीज़ ने इन्जॉय किया, मैनेजमेंट ने सबने इन्जॉय किया। संध्या मैम, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल, एकेडमिक एडवाइज़र, सारे कोऑर्डिनेटर्स, टीचर्स, सारे बच्चों ने सब पूरे प्रोग्राम को बहुत इन्जॉय किया और सबने सराहा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इकाई की ओर से गुरुवार को एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर का समापन हुआ। गांधी काशी विद्यापीठ इकाई की ओर से गुरुवार को 7 दिवसीय शिविर का समापन हुआ। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर किरण सिंह, डॉक्टर ऊर्जस्विता सिंह व डॉक्टर सुरेखा जायसवाल के नेतृत्व में आयोजित समारोह में विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा रैली भी निकाली गई। समापन पर स्वच्छता, योगाभ्यास, लक्ष्य जीत अभ्यास के बाद स्वयं सेविकाएं विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन पहुंची। इसके बाद जागरूकता रैली निकाली गई। रैली मुख्यतः सुरक्षा, स्वच्छता, G20, पर्यावरण संचेतना, राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों पर केंद्रित थी। रैली का शुभारंभ विश्वविद्यालय की कुलानुशासक प्रोफेसर अमिता सिंह ने किया। रैली मानविकी संकाय होते हुए भारत माता मंदिर परिसर तक गई, जहां कुलानुशासक ने स्वयं सेविकाओं को संबोधित किया। उन्होंने छात्राओं को सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने व आगे बढ़ने का संदेश दिया। इसके बाद स्वयं सेविकाओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, गणेश वंदना, पंजाबी लोक नृत्य व पाश्चात्य नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति की गई। अतिथियों का स्वागत व विषय प्रवर्तन डॉक्टर किरण सिंह ने किया। संचालन डॉक्टर ऊर्जस्विता सिंह व धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सुरेखा जायसवाल ने किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के 7वें दिन का ये शिविर लगा था। भारत माता मंदिर इसका स्थान निर्गत हुआ था। हम लोगों ने सबसे पहले एक रैली निकाली है जो हमारे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रशासनिक भवन से होके भारत माता मंदिर पर समाप्त हुई है। रैली का जो थीम था, जो कैप्शन था हमारा, वो कैप्शन था पर्यावरण जागरूकता, सड़क सुरक्षा, G20 की भारत की प्रेसिडेंसी और इसी अन्य थीमों पे हम लोगों ने रैली निकाली है। तो बहुत सारे सड़क सुरक्षा संबंधी स्लोगन्स को सारे विद्यार्थियों ने बोलते हुए हम आए हैं भारत माता मंदिर पे आके यहाँ पे हमारी रैली समाप्त होती है। फिर दूसरा सत्र हमारा बौद्धिक चर्चा का होता है, जिसमें हमारे समाज कार्य विभाग के 2 प्रोफेसर भावना वर्मा मैम तथा प्रोफेसर शैला परवीन मैम और अर्थशास्त्र विभाग के ही हमारे डॉक्टर राकेश कुमार तिवारी सर ने यहाँ पे राष्ट्रीय सेवा योजना, उनके कार्यों, बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य, उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इत्यादि पे अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।